कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। झोपड़े में राधा की सास तो छोटे बच्चे रज्जो और कम्मू ठंड से बुरी तरह से कांप रहे होते हैं। माँ बहुत ठंड लग रही है, इस स्वेटर में ठंड नहीं रुक रही। माँ मुझे भी ठंड लग रही है, भूख भी लगी है, गर्म कपड़े दो ना। बच्चों बस बाबा आ जाए फिर खाना बनाती हूँ। बाबा बस आते ही होंगे, थोड़ी देर और बच्चों। दोनों बच्चे ठंड में बार बार दरवाजे की तरफ अपने बाबा को देखने जाते हैं। हे राम, बच्चे भूखे हैं और घर में खाने को कुछ भी नहीं। पता नहीं आज सेठ ने इन्हें दिहाड़ी दी भी होगी या नहीं। तभी अचानक बारिश का मौसम हो जाता है। ठंड के मारे जान निकली जा रही है और मौसम भी बिगड़ने लगा है। जैसे ही मोहन ने घर की दहलीज पर कदम रखा, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो सिर से पांव तक भीग चुका था। वो ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसके हाथ में एक छोटा सा झोला था जिसे उसने अपनी फटी हुई कमीज के नीचे छिपा कर रखा हुआ था। राधा, जल्दी दरवाजा खोलो। राधा ने जैसे दरवाजा खोला, उसकी हालत देखकर वो सिहर उठी। अरे आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। मैं अभी आपको सूखा तौलिया देती हूँ, नहीं तो आपको बहुत ठंड लग जाएगी। राधा जल्दी से एक पुराना सूखा कपड़ा मोहन को थमाती है। मोहन ने कांपते हाथों से झूला राधा की ओर बढ़ाते हुए कहा, सेठ ने खराब मौसम की वजह से आज काम जल्दी बंद करवा दिया। बस ये थोड़े से चावल और 2 आलू मिल पाए हैं। आज की दिहाड़ी भी कम ही मिलेगी। रज्जू और कम्मो झोले को देखकर पास आ जाते हैं। उनकी आंखों में भूख की चमक दिखाई दे रही थी। माँ, अब तो बाबा राशन भी ले आए, अब हमें खाना मिलेगा ना? हाँ मेरे बच्चों, बस थोड़ी देर और, मैं तुम्हें जल्दी से खाना बनाकर देती हूँ। राधा ठंड से कांपते हुए चूल्हे में थोड़ी और लकड़ियाँ डालती है और लाए हुए 2 आलू की सब्जी बनाने चूल्हे पर रख देती है। खाने वाले 6, इन 2 आलू में मैं ठीक से किसी का भी पेट नहीं भर पाऊंगी। ऐसा करती हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी और मिला देती हूँ, कम से कम थोड़ा तो पेट भरेगा ही। फिर राधा आलू में ढेर सारा पानी मिलाकर सब्जी बना देती है। फिर जो थोड़े से चावल थे वो बनाकर वो कांपते हाथों से पीतल की टूटी हुई थालियों में थोड़ा थोड़ा भात चावल रखा और ऊपर से आलू का वो पतला रस्सा डालकर सबको परोसती है। लो बच्चों, गरम गरम खा लो आलू की सब्जी जिसमें ढेर सारा पानी मिला होता है और थोड़े से चावल होते हैं। वाह माँ, आज तो आलू की सब्जी बनी है। माँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आज तो पेट भर खाना मिलेगा। फिर कम्मो चम्मच से सब्जी हिलाते हुए मासूमियत से कहती है, पर माँ इसमें आलू कहाँ है? इनमें तो बस पानी ही पानी दिख रहा है। अब वो क्या है ना कम्मो, आलू थोड़े ज्यादा गल गए हैं ना बेटा, इसलिए नजर नहीं आ रहा है। सारा स्वाद तो इसी में ही है। इसे चावल के साथ मिलाकर पियोगे तो पेट जल्दी भर जाएगा और ठंड भी कम लगेगी। तभी सास संतोष खांसते हुए बोलती है, अरे बहू, तूने अपने लिए रखा कि नहीं? पहले ही आधा पेट खाकर गुजारा कर रही है, ऊपर से इतना पानी मिला दिया। ये तो बस पेट भरने का छलावा है। माँ जी आप चिंता मत करो, मोहन और आप पहले खाना खा लो जो बचेगा, और मैं और बच्चे आधा आधा कर लेंगे। आप बीमार हो, आपको दोने वाले ज्यादा खाने चाहिए, नहीं तो आप और बीमार हो जाओगी। मोहन अपराध बोध भरी नजरों से राधा को देखते हुए बोलता है, राधा, तूने आज फिर झूठ बोला ना? मैं जानता हूँ पतीली खाली है, तो सिर्फ बच्चों को बहला रही है। रज्जू चावल मुंह में डालते हुए बोलती है, माँ ये तो बहुत अच्छा बना है, बस थोड़ा और होता तो मजा आ जाता। राधा मुस्कुराने की कोशिश करती है, कल बाबा ज्यादा कमा कर लाएंगे तो कल हम ढेर सारे आलू पकाएंगे, आज इसी से काम चला लो मेरे बच्चों। खाना खाकर बच्चे और बूढ़ी माँ अभी लेटे ही थे कि अचानक तेज हवा के झोंके से झोपड़ी का दरवाजा खुल गया और बारिश की बौछारें सीधे खाने की थालियों में और उनके बिस्तर पर पड़ने लगी। बीमार माँ का खांसते खांसते बुरा हाल था और बच्चे ठंड से सुन पड़ चुके थे। मोहन को लगा कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो उसका परिवार सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। राधा, राधा, बच्चों को माँ के पास कोने में ले जाओ, अगर छत पूरी गिर गई तो अनर्थ हो जाएगा। मोहन ने देखा कि कोने में एक पुरानी काली पन्नी पड़ी है जिसे वो कभी कूड़े से उठाकर रखा था कि कभी काम में आ सकती है। वो कड़कड़ाती ठंड में भीगते हुए पन्नी को उठाकर बाहर की ओर लपका। अरे इस तूफान में बाहर मत जाओ, बिजली गिर रही है, कुछ हो गया तो। मोहन नहीं रुकता, वो झोपड़ी के ऊपर चढ़ गया। बर्फीली हवा के थपेड़े उसके सीने पर लग रहे थे। बारिश की बूंदें सुइयों की तरह चुभ रही थी। उसके हाथ बुरी तरह सुन पड़ चुके थे।
लेकिन अपनी बीवी, बच्चों और माँ की जान बचाने की जिद ने उसे हिम्मत दे रखी थी। कांपते हाथों से पन्नी को छत के फटे हिस्से पर फैलाया और पत्थरों से उसे दबाने लगता है। हे भगवान, बस ये रात काट दे किसी तरह से, मेरे बच्चों को बचा ले। झोपड़ी में पानी गिरना कुछ कम हो गया था। मोहन अब वापस अंदर आया तो उसका शरीर बर्फ की तरह सफेद पड़ गया था। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। राधा ने जल्दी से उसे फटी हुई रजाई के उस हिस्से में खींचा जहाँ बच्चे और माँ सिमटे हुए थे। हे राम, आप तो पूरी तरह से भीग गए हैं, जल्दी से रजाई के अंदर आ जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। पूरा परिवार एक दूसरे से चिपक कर बैठ गया ताकि अपनी बची कुछ गर्माहट से एक दूसरे की जान बच सके। माँ, बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो ना माँ। माँ, अब तो बारिश भी शुरू हो गई, हम कैसे रहेंगे? घबराओ मत तेरे बच्चों, कुछ नहीं होगा। पूरी रात मोहन का परिवार ठंड से मरता रहा। बारिश और ठंड का कहर सब कुछ तबाह करने पर तुला था। सुबह जब हल्की रोशनी हुई तो मंजर भयानक था। गांव में हर जगह पानी ही पानी भरा था। मोहन की झोपड़ी का एक हिस्सा ढह चुका था। चूल्हा पानी से बह गया। घर में राशन का एक दाना भी नहीं। भूख और प्यास से बेहाल रज्जू और कम्मू की आंखें अंदर धंस गई थी। ठंड से संतोष माँ का शरीर और भी जकड़ गया था। राधा, अब घर में कुछ नहीं बचा, मुझे सेठ के पास जाना ही होगा। कल की दिहाड़ी मिल गई तो कम से कम बच्चों को दूध और रोटी तो नसीब होगी। मोहन कीचड़ और बर्फीले पानी में चलते हुए सेठ की हवेली पहुंचा। सेठ अपने बरामदे में बैठकर गरम चाय की चुस्कियां ले रहा था। मोहन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए सेठ से बोलता है, सेठ जी, राम राम। कल की दिहाड़ी दे दीजिए, घर में बच्चे भूखे हैं और माँ की तबीयत भी बहुत खराब है। दिहाड़ी? अरे देख नहीं रहा बाहर क्या मंजर है? सारा काम रुका पड़ा है, तुझे दिहाड़ी की पड़ी है? जब काम शुरू होगा तभी पैसे मिलेंगे। अब चल भाग जा यहाँ से, मेरा घर क्यों गंदा कर रहा है? पर सेठ जी, काम तो आपके कहने पर बंद हुआ था, बस थोड़े पैसे दे दीजिए। अभी मोहन बोल भी नहीं पाया था कि तभी सेठ गुस्से में बोलता है, एक शब्द और बोला ना तो काम से निकाल दूंगा, जा यहाँ से। मोहन निढाल होकर बाहर निकल आया। निराशा और बेबसी के बोझ तले दबा मोहन जब घर वापस लौटा तो उसकी आंखों के सामने अपनी गिरती झोपड़ी और बिलखते बच्चों का चेहरा घूम रहा था। गांव की गलियों में सन्नाटा था। सिर्फ बारिश की बूंदों और उसके टूटे हुए दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। भूख, प्यास से और अपमान से चूर मोहन की हिम्मत टूट गई थी और वो कहीं कीचड़ में बैठकर रोने लगा। राम, अब क्या होगा? सेठ ने भी दिहाड़ी देने से मना कर दिया। मैं अब अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? इस बारिश के कहर ने सब तबाह कर दिया, सब तबाह कर दिया। तभी रोते हुए मोहन की नजर सड़क किनारे पलटी हुई एक महंगी कार पर पड़ी। मूसलाधार बारिश के कारण कार कीचड़ में धंसी पड़ी हुई थी। गाड़ी के अंदर एक अमीर उद्योगपति खन्ना साहब लहूलुहान हालत में फंसे हुए थे। वो आंसू पोंछते हुए उठा और गाड़ी की तरफ भागा। अरे, गाड़ी के अंदर तो कोई फंसा हुआ है। साहब, ओ साहब, आंखें खोलिए साहब। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। गाड़ी का दरवाजा बुरी तरह से जम गया था। मोहन ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से शीशे पर मारा, जिससे शीशा टूट जाता है। हे भगवान, इनकी तो सांसें चल रही हैं। मुझे इन्हें बाहर निकालना ही होगा। मोहन ने अपनी जान की बाजी लगाकर खन्ना साहब को बाहर निकाला और अपने कंधों पर लाद लिया। कीचड़ में पैर धंस रहे थे और वो भागता रहा। बस थोड़ी दूर और, हिम्मत मत हारना साहब, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सड़क पर पहुंचते ही उसे एक एम्बुलेंस दिखाई देती है। डॉक्टर साहब, बचाओ! डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस रुको, इधर देखो। मोहन को देख एम्बुलेंस रुक जाती है। डॉक्टर खन्ना साहब को अंदर एम्बुलेंस में लेते हैं और मोहन से पूछते हैं, तुम कौन हो और ये कहाँ मिले? मैं एक मजदूर हूँ साहब, इनकी गाड़ी कीचड़ में पलटी हुई थी, बस इन्हें बचा लीजिए। एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई निकल जाती है। मोहन वहीं सड़क पर बारिश में भीगता हुआ खड़ा था। सेठ ने तो धुतकार दिया, पर शायद भगवान ने मुझे यहाँ किसी की जान बचाने के लिए भेजा था। कुछ दिनों बाद जब बारिश थमी और आसमान साफ हो जाता है, मोहन अपनी टूटी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा था। तभी वहाँ एक बड़ी आलीशान गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में वही खन्ना साहब उतरे जिन्हें मोहन ने बचाया था। मोहन, तुमने उस रात अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। अस्पताल में मुझे जब होश आया तो पता चला तुमने ही मुझे अस्पताल पहुंचाया और मेरी जान बचाई। साहब, वो तो मेरा फर्ज था,
नहीं मोहन, आज के जमाने में ऐसा फर्ज कोई नहीं निभाता। मुझे पता चला है कि तुम्हारी झोपड़ी टूट गई है। मैं शहर में एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर काम करो। रहने के लिए शहर में एक पक्का मकान और बच्ची की पढ़ाई का जिम्मा मेरा है। ये सुनकर राधा और माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ वही लालची सेठ आ धमका। अरे खन्ना साहब, आप इस गरीब की झोपड़ी पर? मोहन, कल से काम पर आ जाना। मैं तेरी दिहाड़ी भी बढ़ा दूंगा और झोपड़ी ठीक करने के लिए कुछ पैसे भी दे दूंगा। मोहन गर्व और स्वाभिमान के साथ कहता है। माफ करना सेठ जी, उस रात जब मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे थे और मेरी माँ की सांसें उखड़ रही थी, तब तो आपने मुझे धुतकार दिया था। आज मेरे पास आपके लिए कोई वक्त नहीं है। आपने तो सिर्फ पैसा ही कमाया है, पर मैंने उस रात इंसानियत कमाई थी। खन्ना साहब की गाड़ी में बैठकर मोहन का परिवार नई जिंदगी की ओर चल पड़ा। सेठ हक्का बक्का खड़ा रह गया और ठंड में बारिश का कहर मोहन के लिए सुखद सवेरा लेकर आया। तो दोस्तों, सबको कैसी लगी हमारी कहानी हमें टाइप करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना